टू रेड ऑन एंटरटेनमेंट। बिग बॉस के घर में अदालत लगी हुई है और जज बिग बॉस के कंटेस्टेंट से कामों का लेखा जोखा मांग रहे हैं और वो किस तरह से एक दूसरे के बारे में सोचते हैं इसकी पोल भी खोल रहे हैं। इसी सिलसिले में अभिनव शुक्ला की बारी आती है। उनसे सवाल पूछा जाता है कि उनके लिए ये शो फिट है या मिसफिट। इस सवाल के जवाब में अभिनव कहते हैं मिसफिट। इस पर फराह कहती हैं चलो हम दोनों निकलते हैं। अभिनव कहते हैं अभी नहीं, शुरुआत में कहा जाता तो निकल जाता। फराह पूछती हैं कि घर में रुबीना दिलेक के अलावा किस पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। इस पर वो जैस्मीन और कविता कौशिक का नाम लेते हैं। इसके बाद जान कुमार सानू को कटघरे में बुलाया जाता है और उनके आते ही सवालों की झड़ी लगा दी जाती है। फराह कहती हैं निशांत को घर से निकलवाया और फिर रोए। इस तरह से जान घर में दिखावा करते हैं। इसके साथ ही उनकी जमकर क्लास भी लगाई। वो कहती हैं कि वो आउट होने से डर रहे हैं और सबको कुएं में डालने पर लगे हैं। निक्की कहती हैं कि वो कभी भी जान पर भरोसा नहीं कर सकती, ना घर के अंदर और ना ही घर के बाहर। फराह खान राहुल वैद को इसके बाद कटघरे में बुलाती हैं। तीनों जज राहुल से सवाल करते हैं कि आप दोस्ती अपनी सुविधा को देखते हुए करते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं कि उन्हें दोस्ती से कोई उम्मीद या नफरत का डर नहीं है। उनसे सवाल किया जाता है कि वो लोगों पर बहुत ज्यादा गलत कमेंट करते हैं। इस पर राहुल कहते हैं कि वो इंसान है, कोई भगवान नहीं। इसके बाद शार्दुल पंडित को कटघरे में जजों के सामने पेश किया जाता है। फराह खान कहती हैं कि आप शो में काफी डरे हुए लग रहे हैं। इस पर शार्दुल हामी भरते हैं। तीनों जज उनसे पूछते हैं कि उनकी यूएसपी क्या है, तो इस पर कहते हैं कि कैमरा ही उनका सबसे अच्छा दोस्त बन चुका है। इसके बाद कटघरे में कविता कौशिक पहुंचती हैं। उनसे पहला सवाल होता है कि निक्की तंबोली ने कहा था कि कविता के वापस आने पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर कविता कहती हैं कि वो अपने आप में रहती हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा। फराह खान चारुल मलिक और अमित त्यागी से पूछती हैं कि किसे नॉमिनेट किया जाए। इसके बाद चारुल और अमित घर से बेघर होने के लिए शार्दुल का नाम लेते हुए नॉमिनेट कर देते हैं। उसके बाद बिग बॉस के घर से तीनों जज विदा लेते हैं। इसके बाद बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और नॉमिनेशन का टास्क दिया जाता है। सबसे पहले बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन में खुद को बेघर होने से बचाने के लिए अभिनव शुक्ला अली गौनी के डॉल डोलू की कुर्बानी मांगते हैं, जो उन्हें जैस्मीन ने गिफ्ट किया था। यह सुनकर जैस्मीन हक्की बक्की रह जाती हैं और रोने लगती हैं। दूसरे नंबर पर जान कुमार सानू खतरनाक कुर्सी पर बैठते हैं। बिग बॉस के कहने पर जान निक्की से उनके पर्सनल ब्लैंकेट को खत्म करने के लिए कहते हैं। इस पर निक्की हाँ तो कर देती हैं, लेकिन इमोशनल होकर ब्लैंकेट को फाड़ देती हैं। निक्की कहती हैं कि ये ब्लैंकेट वो अपनी मम्मी के लिए लेकर आई थी। इसके बाद बिग बॉस के कहने पर रुबीना दिलेक ने जैस्मीन भसीन से कहा कि अगर वो उन्हें बेघर होने से बचाना चाहती हैं तो अली गौनी को बेघर होने के लिए नॉमिनेट करना होगा। ये सुनते ही जैस्मीन रोने लगती हैं। इसके बाद जैस्मीन ऐसा करने से साफ इनकार कर देती हैं। रुबीना इस हफ्ते नॉमिनेट हो जाती हैं। इसके बाद कविता कौशिक से बिग बॉस कहते हैं कि उन्हें घर से बेघर होने से बचने के लिए अभिनव शुक्ला को रुबीना दिलेक की डॉल साफ करके निक्की तंबोली के सामने घुटने पर बैठकर कहना होगा कि वो गलत हैं। इस पर अभिनव ऐसा करते हैं और कविता कौशिक को बचा लेते हैं। इसके बाद बिग बॉस अली गौनी से कहते हैं कि वो रुबीना दिलेक से कहें कि वो अपना ब्राउन बॉक्स स्टोर रूम में रख दे। इसमें उनकी हेयर स्टाइल मशीन है। इसके साथ ही उनकी मशीन नहीं मिलेगी, ना ही दूसरी मशीन मिलेगी। रुबीना ऐसा करती हैं और अली को सेव कर देती हैं। इस तरह बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन टास्क के दौरान सभी कंटेस्टेंट्स एक दूसरे के इमोशन से खेलते हैं और कुर्बानी देते हुए भी नजर आते हैं। बिग बॉस के घर में जिस तरह से टास्क दिए जा रहे हैं उसकी वजह से बिग बॉस बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। अब आने वाले दिनों में और भी ज्यादा कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि बिग बॉस की टीआरपी की हालत पहले जैसी ही बनी हुई है। बिग बॉस की हर अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल रेड ऑन एंटरटेनमेंट को करें सब्सक्राइब, ताकि आप पा सकें बिग बॉस की हर अपडेट सबसे पहले। इसके साथ ही हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक करना ना भूलें।